तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथाधिराज। सूत्र नंबर 13 पर अपनी चर्चा हुई। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यन अर्थांतरम। इसी के अर्थांतरम है, माने इसी के पर्यायवाची है। किसके? मति के। माने मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये मति ज्ञान की पर्यायवाची। इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये सबके सब मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होने से इन सबको मति ज्ञान का पर्यायवाची कहा। देखिए, स्मृति आप समझते हैं, मति माने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि का जानना इंद्रियों के माध्यम से। स्मृति माने याद आना। संज्ञा का मतलब होता है प्रत्यभिज्ञान। मति और स्मृति के जोड़ रूप ज्ञान। जैसे अभी वर्तमान में किसी को देखा तो स्मरण आया कि ये तो वही है, ऐसे जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। इसी को प्रत्यभिज्ञान भी कहा। चिंता, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, ठीक है, और तर्क ही चिंता है। अभिनिबोध, अनुमान। देखो, पहले देखी हुई और वर्तमान में देखी हुई वस्तु का जोड़ रूप ज्ञान कि ये वही है। प्रत्यभिज्ञान 4 प्रकार का होता है। एकत्व माने ये वही है। सादृश्य, ये उसके समान है, ये प्रत्यभिज्ञान के भेद हैं। विसादृश्य, ये उससे भिन्न है। तत्प्रतियोगी, ये उससे छोटा है कि उससे बड़ा है। ऐसा कब कह पाओगे आप? जैसे आपने पहले कोई चीज देखी थी और फिर वो स्मरण में आई, वर्तमान में किसी चीज को देखकर हम उससे कंपेयर करते हैं कि वही है, उसके समान है, उससे भिन्न है, उससे बड़ी छोटी है। तर्क, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति बताई थी आपको, देखिए व्याप्ति का खुलासा किया। साध्य के अभाव में साधन के अभाव को, जैसे अग्नि के नहीं होने पर धुएं का भी नहीं होना, ठीक है, अग्नि के ना होने पर धुएं का भी ना होना। तथा साधन के सद्भाव में साध्य के सद्भाव को व्याप्ति कहते हैं। यानी साधन के होने पर साध्य का होना, यानी अगर धुआं है तो जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि जरूर होती है, और जहां अग्नि नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता। ऐसा ज्ञान जिसको कहते हैं व्याप्ति का ज्ञान, इसी को अविनाभाव भी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल दिए। जैसे अग्नि साध्य है तो धुआं साधन है, क्योंकि धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान होता है। तो यहाँ अग्नि है कि नहीं, कौन से साधन से पता लगा? हमने दूर से देखा कि पहाड़ों के पास से धुआं उठ रहा था, तो हमने अनुमान लगा लिया कि यहाँ निश्चित ही अग्नि है। उसी प्रकार साध्य आत्मा को जानने का साधन ज्ञान है, कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। उद्गल साध्य है तो उसका साधन क्या है? रंग रूप स्पर्श आदि। जैसे मुनि को पहचानना है तो किस साधन से पहचानते कि कमंडल है उनके पास? मोटा उदाहरण है। अभिनिबोध का मतलब होता है अनुमान ज्ञान। पढ़ो शालू। अभिनिबोध, अनुमान ज्ञान। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। जैसे रसोई में धुआं दिख रहा है, अतः वहां अग्नि होनी चाहिए। समझ में आया? धुएं को देखकर हमने अनुमान लगाया कि यहाँ निश्चित ही अग्नि होनी चाहिए। अभिनिबोधिक, अब है अभिनिबोधिक ज्ञान, इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा होने वाला ज्ञान। अभि माने अभिमुख, नि माने नियमित, बोध माने ज्ञान। अभिमुख का मतलब स्थूल
वर्तमान योग्य क्षेत्र में अवस्थित पदार्थ। और नियमित माने हर एक इंद्रिय का विषय निश्चित है। जैसे रूप को चक्षु ही जान सकते हैं, कर्ण इंद्रिय रूप को नहीं जान सकती। ठीक है, जिह्वा इंद्रिय रस को ही जानेगी, अन्य विषयों को नहीं जानेगी। देखिए, साधन और साध्य में तर्क क्या है, अनुमान क्या है। जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां आत्मा, ये तो व्याप्ति का ज्ञान हो गया। अब इसके द्वारा आप अनुमान लगा सकते हैं, इस व्यक्ति के ज्ञान है, इसका मतलब ये जीव है, ये हो गया अनुमान। देखिए, स्मृति स्मृति क्या था, वो मति ज्ञान ही था। मति और स्मृति मिलकर बनते हैं प्रत्यय विज्ञान। मति, स्मृति और प्रत्यय विज्ञान तीनों मिल जाएं तो ये हो गया तर्क, और फिर इन चारों के मिलने पर होता है अनुमान। पढ़िए। ये सब मति ज्ञान के पर्यायवाची हैं, अर्थात इन सबको मति ज्ञानावरण के संयोजन से कार्य बनता है। अगला सूत्र पढ़ूं भैया। तदिंद्रिय तदिंद्रिय निमित्तम। तद मैंने वह इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। क्या अभी पीछे किसकी बात चली थी, मति ज्ञान की। मति ज्ञान, तो मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। 5 इंद्रिय और मन, मन को अनिंद्रिय भी कहते हैं, 9 इंद्रिय भी कहते हैं। पढ़िए, इंद्रिय माने क्या। इंद्रिय, इंद्र आत्मा अपने जिन चिन्हों के द्वारा वह पदार्थ को जानता है उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्र आत्मा जिन चिन्हों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है उसे इंद्रिय कहते हैं। जो इंद्र की तरह अपना कार्य करने में स्वयं समर्थ हो। इंद्र अर्थात नाम कर्म उसके द्वारा जो रची जाए उसे इंद्रिय कहते हैं। देखिए, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की व्युत्पत्ति मिलती है। ठीक है, उसके हिसाब से इन्होंने सब प्रकार के अर्थ बता दिए। इंद्र माने आत्मा होता है, तो वो आत्मा अपने जिन चिन्हों के द्वारा पहचाना जाए, अथवा वो आत्मा जिन चिन्हों के द्वारा पदार्थों को जानता है, उन चिन्हों को इंद्र इंद्रिय कहा। और इंद्र माने आत्मा, फिर इंद्रिय माने जिन चिन्हों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है। ठीक है, माने कोई जान रहा है, देख रहा है, सूंघ रहा है, तो हमें पता लगता है ना कि हाँ, आत्मा का अस्तित्व है। अथवा हमारे ज्ञान का प्रवर्तन इन इंद्रियों के माध्यम से होता है, तभी हमें इससे ख्याल में आ सकता है कि हाँ, मैं जानने देखने वाला आत्मा हूं। जैसे इंद्र अपना सभी कार्य करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना काम करने में समर्थ है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श को जानने में, रसना इंद्रिय रस को जानने में, और इंद्र का मतलब नाम कर्म, उसके द्वारा जो रची जाए उसे इंद्रिय कहते हैं। अनिंद्रिय यानी मन, मन को किंचित इंद्रिय कहते हैं। कैसे, बताइए। बाकी इंद्रियों का स्थान और विषय निश्चित है, किंतु मन का स्थान और विषय निश्चित नहीं है। चक्षु आदि की तरह स्पष्ट दिखाई भी नहीं देता है। हाँ, इसको 9 इंद्रिय इसलिए कहा कि जैसे इंद्रियों का स्थान और विषय निश्चित है, लेकिन मन का स्थान और विषय निश्चित नहीं है। देखो, विषय का मतलब ये है कि ये रूपी को भी जानता है, अरूपी को भी जानता है। कौन? मन। उनका तो निश्चित है कि वो सिर्फ रस को जानेगा, रूप को जानेगी चक्षु इंद्रिय, गंध को जानेगी जिह्वा इंद्रिय। ठीक है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। दूसरा, जैसे इंद्रियां प्रत्यक्ष है, माने वो साक्षात दिखाई देती हैं बाहर, ऐसे मन दिखाई नहीं देता। और फिर इन्होंने कहा ना, इंद्रियों का स्थान तो निश्चित है, जैसे आंख यहाँ होगी, कान यहाँ होगा। तो वैसे तो ग्रंथों में मन का स्थान भी बताया कि जो हृदय स्थान में 8 कमल के
फूले कमल के पंखुड़ियों के आकार समान है, लेकिन यह इन्होंने लिखा कि उसका स्थान निश्चित नहीं है मन का। हाँ जी, शंका पढ़िए। शंका, प्रकाश और पदार्थ को मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्यों नहीं कहा? समाधान, तो हम प्रकाश और पदार्थ और पदार्थ माने रोशनी होगी तो हम देख पाएंगे ना, अंधेरे में कैसे देखें? ये सामने वाला पदार्थ होगा तभी तो इसका ज्ञान होगा। ठीक है, तो आपने इंद्रिय और मन को मति ज्ञान का कारण कहा, प्रकाश और पदार्थ को क्यों नहीं कहा? समाधान, प्रकाश और पदार्थ के बिना भी ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है, किंतु इंद्रिय और मन के बिना मति ज्ञान की उत्पत्ति नहीं देखी। अतः प्रकाश और पदार्थ को मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं कहा है। देखिए, प्रकाश के बिना आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? अगर आपको अंधेरा देखना हो तो कौन सी टॉर्च चाहिए उसके लिए? अंधकार के ज्ञान के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप स्वप्न में मन में विचार करते हैं तो पदार्थ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मन से जानते हैं ना, अपने स्वप्न अधिक में भी जानते हैं। कई बार सामने होता कोई है, दिखता कोई है। तो इसका मतलब प्रकाश और पदार्थ, उनके बिना भी ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है। लेकिन अभी अज्ञानी जीवों को माने या फिर छद्मस्त को इंद्रिय और मन के बिना मति ज्ञान की उत्पत्ति नहीं देखी, इसलिए इंद्रिय और मन को मति ज्ञान का कारण कहा, प्रकाश और पदार्थ को नहीं कहा। 15वां सूत्र, अवग्रहे हवाए धारणा। ठीक है, इस सूत्र को पढ़ के बताइए मुझे जरा। अवग्रहे हवाए धारणा। अवग्रहे नहीं पढ़ोगे, अवग्रहे। अवग्रहे, हाँ, ठीक है। अब इनका अगर भेद करें, अवग्रह ए हा यानी ई हा, यहाँ ई हा, फिर ये आ गया अवाय धारण। तो मति ज्ञान से जब हम किसी भी पदार्थ को जानते हैं तो उसके 4 स्टेप होते हैं। पहले अवग्रह, ईहा, अवाय और धारण। अब इसका स्वरूप बता रहे हैं अवग्रह को, बताइए। अवग्रह सर्वप्रथम जानना, ईहा इच्छा अभिलाषा, माने अवाय स्पष्ट जानने की जो इच्छा हुई, अभिलाषा हुई, उस ईहा है। अच्छा, इसका संशय विस्मरण हो जाता है, संशय भी हो जाता है, विस्मरण भी हो जाता है। माने जो आपको इच्छा जगी थी ना जानने की, आपने नहीं जानो आगे, तो इसका विस्मरण भी हो जाए। ऐसे सोचा था ना, अरे मैं क्या सोच रहा था, क्या जानने की इच्छा हुई थी, इसमें संशय भी हो सकता है और विस्मरण यानी भूल भी सकते हैं। अवाय मैंने होता उस पदार्थ का निर्णय हो जाना, तो उसमें संशय तो नहीं होता, लेकिन जो निर्णय किया था वो विस्मृत हो जाता है। धारणा माने कालांतर में भी उसको भूलना नहीं। ठीक है, तो अगर कोई चीज धारणा में है तो ना तो उसमें संशय होगा और ना उसका विस्मरण होगा। ठीक है ना, तभी तो कहेंगे धारणा में है। तो सबसे पहला स्टेप था अवग्रह। जैसे हमने दूर से देखा कि कुछ है, ये हो गया अवग्रह। अब इच्छा हुई ये क्या है, जानने की विशेष जिज्ञासा, ये ईहा है। ओहो, ये बगुलों की पंक्ति है, ये निर्णय हो गया। और अब 4 दिन बाद किसी ने पूछा, भाई उस दिन क्या था वहां पर? अरे वो तो बगुलों की पंक्ति थी। ठीक है, यानी आपके धारणा ज्ञान में वो बात बनी हुई है, उसको कहते हैं धारणा। कालांतर में नहीं भूलना, उसको कहते हैं धारणा। बताइए। अवग्रह इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन के अवान्तर ही जो पदार्थ का ग्रहण होता है वह अवग्रह कहलाता है। जैसे चक्षु से सफेद रूप को जानना। अवग्रह तो मति ज्ञान का स्टेप है पहला, लेकिन ज्ञान से पहले दर्शनोपयोग होता है। इसलिए इन्होंने कहा इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही उसका जो सामान्य अवलोकन है, सामान्य ग्रहण है, उसे कहते हैं दर्शन। और दर्शन के बाद
जो पदार्थ का प्रथम ग्रहण है वो अवग्रह है। इसमें भी सिर्फ इतना ही होता है कि कुछ है, जैसे चक्षु से सफेद रूप को जानना, लेकिन क्या है ये अभी कुछ ख्याल में नहीं आया। दर्शन और अवग्रह में क्या अंतर है, पढ़िए। दर्शन, इसमें जानना निर्विकल्प होता है। दर्शनवर्ण कर्म का शयोपशम निमित्त है। जैसे उसी दिन जन्मे बालक के पहली बार नेत्र खुलने पर विशेष शून्य प्रतिभास। अवग्रह, इसमें जानना सविकल्प होता है। मति ज्ञानावरण कर्म का शयोपशम निमित्त होता है। जैसे यह रूप है, यह पुरुष है आदि रूप से जानना। देखो, दर्शन में तो सामान्य अवलोकन होता है, उसका विशेष जानना नहीं। इसमें दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है, लेकिन ज्ञान में विशेष जानना होता है, उसके भेदों सहित जानना होता है कि ये है और ये नहीं है। और यहाँ मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है। ईहा, ईहा ज्ञान, अवग्रह से ग्रहित पदार्थ के किसी विशेष अर्थ को जानने की आकांक्षा होने पर पदार्थ के निर्णय की और ढलता ज्ञान ईहा ज्ञान कहलाता है। माने जानने की ओर आकांक्षा होने पर पदार्थ के निर्णय की ओर ढलता ज्ञान। अभी निर्णय नहीं हुआ, लेकिन निर्णय की तरफ जाता हुआ ज्ञान। और अवाय में क्या हो गया, निर्णय हो गया। बड़ी अवाय ज्ञान, ईहा ज्ञान के अंतर अनंतर, वस्तु के विशेष चिन्हों को देखकर वस्तु का सम्यक प्रकार निर्णय करना अवाय ज्ञान है। समझ गए, निर्णय हो गया उसको। धारणा ज्ञान, धारणा ज्ञान, निर्णीत वस्तु का कालांतर में भी स्मरण आने का कारणभूत ज्ञान धारणा ज्ञान है। जैसे ऐसा याद रखना कि वह बगुलों की पंक्ति देखी थी। देखो, याद आना इसका नाम है स्मृति, ठीक है। और याद रहना इसका नाम है धारणा ज्ञान। जब आप उपयोग लगाकर सावधानी पूर्वक सुनते हैं तो वो लंबे समय तक आपके ज्ञान में मौजूद रहता है, यानी धारणा विशाल होती है। लेकिन आपका उपयोग कहीं है, आप देख नहीं रहे, सिर्फ कानों से सुन रहे हैं, तो धारणा कम होती है, ठीक है। और स्मृति भी उसी की आती है कि जो आपके धारणा ज्ञान में पड़ा हो। अगर धारणा में ना हो, है, देखो क्या होता है, जैसे आपकी तिजोरी में पैसे हैं, वो तो हो गई धारणा। अब उसमें से आपने एक 100 का नोट निकाला, ये हो गई स्मृति, यानी आपकी मेमोरी में पड़ा है, उसका नाम है धारणा। अब उसको आपने रिकॉल किया, ठीक है ना, तो वो हो गया आपका स्मृति। पढ़िए। यह ज्ञान संशय रूप नहीं होता है, क्योंकि यह प्रमाण ज्ञान है और संशय मिथ्या ज्ञान स्वरूप होता है। यह चार ज्ञान क्रम से उत्पन्न होते हैं, अतः इसी क्रम से सूत्र में इन्हें बताया गया है। क्रम से होने पर भी उत्तर वाला ज्ञान नियम से हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, अवग्रह हो गया, हो सकता है आगे ईहा आदि ना हो, कदाचित अवग्रह ईहा भी हो गया, लेकिन हो सकता है अवाय धारणा ना हो, ठीक है ना। तो जो आगे वाला है वो तो पीछे वाले पूर्वक होगा, लेकिन पहले वाला होने पर जरूरी नहीं है कि आगे वाला भी हो ही हो। और जो ईहा ज्ञान है वो संशय रहित है। क्यों? क्योंकि उसमें निर्णय हो जाता है। अब देखिए 16वें नंबर का सूत्र चलेगा, बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। कि जिन पदार्थों को ज्ञान जानता है ना, वो पदार्थों के भेद बताए 12 प्रकार कि जो ज्ञान में जानने में आते हैं। वो बहु हो सकते हैं, बहुविध हो सकते हैं, क्षिप्र हो सकते हैं, निःसृत हो सकते हैं, अनुक्त हो सकते हैं, ध्रुव हो सकते हैं। और सेत्राणाम इनसे विपरीत, जैसे बहु का विपरीत एक या अल्प, बहुविध का एकविध या अल्पविध, क्षिप्र का अक्षिप्र,
निसृत का अनिसृत, अनुक्त का उक्त, ध्रुव का अध्रुव। ठीक है, तो इन पदार्थों के अवग्रह इह अवाय धारणा होते हैं। हाँ जी, अर्थस्य, अर्थ यानी वस्तु का, अवग्रह, इह, अवाय और धारणा, ये चारों मति ज्ञान होते हैं। लेकिन व्यंजनस्य अवग्रह है। चलिए इसको भी समझाई देते हैं, फिर ये 12 प्रकार के जो भेद बताए। देखिए 12 प्रकार के पदार्थ, बहु और बहुविध में क्या अंतर है? बहु मैंने बहुत, बहुविध मैंने बहुत प्रकार के। बहु में क्या हुआ कि है तो गायें ही, लेकिन बहुत सी गायें, कोई गोरी है, सांवली है, काली है, ऐसी अनेक गायें, ये हो गया बहुत। और बहुविध, बहुविध में अलग अलग भेद होंगे, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा आदि। अथवा बहु में हम ये ले सकते हैं सारी सफेद गायें हैं, बहुत सारी, ठीक है, 50 सफेद गायें, तो वो बहु है। लेकिन अब उसमें कोई गोरी है, कोई सांवली है, कोई खंडी है, कोई मुंडी है, इस प्रकार के भेद, अनेक टाइप्स, वो हो गया बहुविध। एक माने एक पदार्थ, एक विध माने एक प्रकार के पदार्थ। देखिए एक में हो गए एक गोरी गाय, और एक विध में एक प्रकार की गाय। देखिए एक में और बहु में क्या अंतर है? एक का मतलब तो एक व्यक्ति, और बहु मतलब बहुत, बहुत जाति के लिए है इन्होंने यहाँ पर। क्षिप्र माने शीघ्र, अक्षिप्र माने मंद, माने तेजी से चलती हुई ट्रेन से हमें जो पेड़ चलते हुए नजर आ गए वो क्षिप्र है, और धीरे धीरे चलती हुई चीजें नजर आना वो अक्षिप्र। निसृत माने बाहर निकला हुआ, अनिसृत माने ढका हुआ, गूढ़। जल में डूबे हाथी को जान लेना अनिसृत का ज्ञान है, जल से निकले हाथी को जानना निसृत। उक्त माने कहा हुआ, अनुक्त माने बिना कहे। जैसे किसी ने कहा ये घड़ा है, ये हो गया उक्त, लेकिन कहा नहीं, बिना कहे, बिना इशारे के समझ लेना। ध्रुव माने जो स्थिर है, अध्रुव माने जो स्थिर नहीं है, जैसे पर्वत का ज्ञान तो वो ध्रुव पदार्थ का ज्ञान है। बिजली चमकी, ठीक है, वो ध्रुव पदार्थ का ज्ञान है। बस अब इसकी बाकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।